अस्सलाम वालेकुम। आज का क्वेश्चन बहुत सिंपल है। एनालाइज हाउ अ राइज इन द इंटरेस्ट रेट कुड कॉज अ रिसेशन। 6 मार्क्स के लिए ये पिछले साल आया था आईजीसीएसई में और ओ लेवल में, दोनों में। थोड़ा सा शोर आपको मिलेगा, बाहर जो है वो ट्रैफिक चल रहा है, लेकिन इससे क्वेश्चन की सेहत पर इतना असर नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन से दूसरे कॉन्सेप्ट्स भी आपके जुड़े हुए हैं। तो 6 स्टेप्स में, 6 सिंपल स्टेप्स में ये देखने की कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम मार्क्स हमें कैसे मिल सकते हैं। सबसे पहले जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो यू गोइंग टू राइट द डेफिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट। दिस इज गोइंग टू गिव यू 1 नॉलेज मार्क। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग एंड द रिवॉर्ड फॉर सेविंग इज नोन एज इंटरेस्ट। Then you're going to go to the second knowledge point, which is the definition of recession. It is the fall in output, in the value of an output of an economy due to falling aggregate demand or aggregate supply. जब एक इकोनॉमी की एग्रीगेट डिमांड गिरती है, कम होती है, उसकी बहुत वजूहत हो सकती हैं। कंजम्पशन कम हो रही होगी, मुल्क में इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, गवर्नमेंट खर्चा कम कर रही है, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी है, उसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड पीछे जाती है, कम होती है। अगर एग्रीगेट डिमांड कम हो रही है और आपके मुल्क का आउटपुट गिर रहा है, इसको कहते हैं रिसेशन। When the economy's output falls for more than 6 months, दिस इज नोन एज एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट सप्लाई की गिरने से भी रिसेशन होती है। यहाँ पर एग्जामिनर आपको 2 नॉलेज के पॉइंट्स दे देगा। अब 4 एनालिसिस के मार्क्स आपको कैसे मिलेंगे 6 में से? पहला एनालिसिस का पॉइंट लिखेंगे एन इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, क्योंकि क्वेश्चन ये बात पूछ रहा है कि इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज होने से क्या होगा। सो एन इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट विल इंक्रीज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, यानी कि लोगों को लोन लेना महंगा पड़ जाएगा, विच विल मेक बोरोइंग मोर एक्सपेंसिव। कंज्यूमर्स के लिए लोन लेना क्या हो जाएगा? एक्सपेंसिव। इससे क्या होगा? फर्दर एनालिसिस ऑफ पॉइंट 1, दिस विल मेक कंज्यूमर्स बोरो लेस, विच विल रिड्यूस द कंजम्पशन। आप ब्रैकेट में सी भी लिख सकते हैं, बिकॉज सी स्टैंड्स फॉर कंजम्पशन। दिस इज गोइंग टू रिड्यूस सी, क्योंकि ज्यादातर लोग लोन लेकर हेवी लग्जरीज के ऊपर दूसरी चीजों पर खर्चा करते हैं। घर बनाने में लोन का बहुत बड़ा रोल होता है, तो अब वो बड़े बड़े खर्चे नहीं कर पाएंगे, जिससे क्या होगा? इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड कम होगी। और हमने क्या कहा था? एग्रीगेट डिमांड जब कम होती है तो क्या होता है? रिसेशन। अब हम सेकंड पॉइंट पे एनालिसिस पे आएंगे। एन इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट में रिजल्ट इन हॉट मनी फ्लोज। जब आपके मुल्क का इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो सेवर्स क्या करते हैं? दुनिया भर के जो लोग सेव करना चाहते हैं और अपने पैसों पे हाई इंटरेस्ट कमाना चाहते हैं, वो देखते हैं किस मुल्क में इंटरेस्ट रेट हाई है, अपने पैसों को उस मुल्क के बैंक्स में रखवाकर ज्यादा इंटरेस्ट रेट हासिल करते हैं, उससे उनको पैसे ज्यादा मिलते हैं। सो मोर पीपल फ्रॉम अब्रॉड विल कीप मनी इन आवर बैंक्स। अगर हमारे इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो बाहर के लोग अपना पैसा हमारी करेंसी में एक्सचेंज करवाकर हमारे बैंक्स में रखवाएंगे। इससे क्या होगा? दिस विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। हमारे मुल्क की करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी। और जब ऐसा होता है तो क्या होता है? इट विल मेक एक्सपोर्ट्स एक्सपेंसिव। ऑलवेज रिमेंबर, इफ द वैल्यू ऑफ द करेंसी इज अप्रिशिएटिंग, बढ़ रही है, तो एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएंगी? उसकी जो प्राइस है वो हो जाएगी एक्सपेंसिव, एंड इंपोर्ट्स विल बिकम चीपर। सो व्हेन एक्सपोर्ट्स आर एक्सपेंसिव, मे बी द डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स अब्रॉड विल फॉल। और एक्सपोर्ट डायरेक्ट कंपोनेंट होता है एग्रीगेट डिमांड का। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो अगर एक्स, याद रखिएगा, कम होगा तो एग्रीगेट डिमांड भी कम होगी, और एग्रीगेट डिमांड कम होने से क्या होती है? रिसेशन। सो आई होप दिस वाज इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। 6 सिंपल स्टेप्स के अंदर आप ये क्वेश्चन एस कर सकते हैं। एंड गॉड ब्लेस। थैंक यू।